Okay. Someone has switched on their microphone, that is why it is coming. Yes, So our target shiny is day. about it is preservation Shiny day. and nitrogen cycle. Shiny day, please. So can you tell me what are the different types of mangoes you are getting in Farakka? Types of mangoes. You are eating in your home. The types of mangoes you are eating in your home. सर हिमसागर हिमसागर हाँ? ये कौन बोला? हिमसागर सर संपूर्णा फरक्का वाला बोला ना यहाँ का संपूर्णा। नहीं 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 केवी बालीगंज हाँ तो बालीगंज का बोला, हम लोग तो क्या खा रहे हैं? हिमसागर। ओके, फरक्का में कोई खाता नहीं है तो आम। सर यस सर। क्या माने वैरायटी का नाम बोलो सर सबसे पहला वैरायटी है खिरसापति। क्या खाते हैं? अम्रपली। ओके, वेरी गुड। और सर खिरसापति। पिरसापति। और दो वैरायटी। तुम लोग तो राजा होना चाहिए रे भाई। केसर मैंगो भी होता है क्या? सर लंगड़ा केसर मैंगो सर लंगड़ा घर में बैठे हुए तुम्हारा मम्मी लोग पीछे खड़ा हुआ है और तुम लोग का आम का नाम बताने नहीं सक रहा है। धिक्कार है। लक्ष्मण फजली आम लक्ष्मण ये सब आ रहा है मालदा का आम का। और हम लोग कलकत्ता में मेनली अभी जो सीजन एक तो चला गया समझो। इसका माइक्रोफोन ऑन है, ऑफ करो। एक जो सीजन चला गया उसमें हम लोग क्या खाते हैं? वो जो अभी बोला हिमसागर। उसके बाद नेक्स्ट अभी क्या खाना शुरू कर दिए हैं? लीची। देखो लीची नहीं, आम का पूछ रहे हैं, लीची का बात। सर कौन सा आम खाना? फजली आम फजली अभी दे दिया है भाई, फजली लास्ट में आ सर लैंगड़ा खत्म है। सर लैंगड़ा लैंगड़ा आ गया। हाँ लैंगड़ा आ गया। अब ये जो बच्चा बताने नहीं सक रहा है उसका मतलब मैं समझूंगा उसको मम्मी पापा भी नहीं जानता कौन सा आम खा रहा है। बस समझ में आ गया ना, मेरा कंक्लूजन यही है। ओके, तो ये हुआ आम का कहानी। ठीक है, वेरी गुड। अब कलकत्ता का आदमी तो अचार नहीं बनाता होगा। बनाता है क्या? किसी का घर में अचार बनता है? यस हाँ सर मेरे घर में बालीगंज वाला भी अचार बनाता है क्या? हाँ सर आम का अचार बनता है। बाप रे बाप, कौन है? तुम्हारा नाम बोलो। सर आस्था सर संपूर्ण सर देवप्रिया। अच्छा, वेरी गुड। अब तुम मेरे को बताओ, पहला बात है अचार क्यों बनाते क्यों है? खाने के लिए खाने के लिए मैंगो को प्रिजर्व करने के लिए बहुत टाइम। अच्छा ठीक है, बैगन का भी सीजन आया तो सर बैगन राइस। हाँ सर फॉर ईटिंग विथ राइस। और ईटिंग विथ राइस। मेरे को कारण ठीक से नहीं मिल रहा है। अच्छा तो ईटिंग विथ राइस टू प्रिजर्व मैंगो so that we can get it throughout the year. To preserve mango in a particular taste so that we can get throughout the year. ये एक सीधा कारण है। और टेस्ट तो एक है ही है, डिफरेंट टेस्ट बनाना। तो डिफरेंट टेस्ट बनाने का कारण क्या है? उसका कारण है, अच्छा बांग्लादेश वाला जो आदमी। सर बिकॉज salt and sugar is a preservative material. तुम लोग सब रट रट के बोलते हैं। ये को मुझे एकदम सीधा देसी भाषा में बात करो। बात ये है, बात ये है, इतना ये आता मैसेज आ रहा है। अच्छा बात ये है कि उसको क्या बोलता है, बंगाल लोग सुटकी माछ खाता है, ठीक है ना? यस सर। क्यों खाता है? उसका कारण ये है
कोई भी जगह में जब कोई भी चीज का प्रोडक्शन ज्यादा होगा तब आदमी क्या करेगा, उसको इमरजेंसी के लिए प्रिजर्व करके रखने का चेष्टा होगा। तो जहां पर आम है, आम तो पूरा भारत में सभी जगह में है, तो सभी जगह में जब हाँ सर रत्नागिरी एक जगह है, वहाँ का आम बहुत ही फेमस है। हाँ हाँ बहुत फेमस है वो। हम एक बार एक पीस अल्फांसो भी खाए हैं, एक पीस कल्याणी इसमें एक बार। सर मालदा पर का आम भी बहुत फेमस है। हाँ हाँ मालदा का आम बड़े राजा लोग का आम है, सब पेटेंट दिया हुआ आम है, सर बहुत हम फेमस। खाते हैं, हम खाते हैं। हाँ तो अच्छा रुको, क्या बोल रहे थे मेरे को? हाँ ये बोल रहे थे कि वो जो आम है इतना ज्यादा प्रोडक्शन होता है कि हम उतना को खा नहीं सकते हैं एक साथ। तब हम क्या करते हैं, उसको प्रिजर्व करके रखने का चेष्टा करते हैं। ये है हमारा कोई भी जगह प्रिजर्वेशन का सीधा टेक्निक, वेदर इट इज फिश, वेदर इट इज मैंगो, वेदर इट इज मीट और एनीथिंग एल्स। प्रोडक्शन ज्यादा है, ठीक है, तब उसको हम। सर आप लेफ्ट हो गए थे। हाँ लेफ्ट सर नहीं हुआ था, इतना सारा रिक्वेस्ट आ रहा है और ये हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है। हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि गड़बड़ हो जाता है। तो प्रिजर्वेशन का ऑब्जेक्टिव है कि ओवर प्रोडक्शन होने से उसको सेव करके रखना, ठीक है, नष्ट नहीं हो जाए। बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो हम रखने नहीं सकेंगे, तो तब हमको प्रिजर्वेशन का, कोई भी चीज का प्रिजर्वेशन का जो है वो जरूरी हो जाता है। नाउ माय नेक्स्ट पॉइंट इज, मैंगो को हम कच्चा अवस्था में प्रिजर्व कर रहे हैं, ये एक पॉइंट है। उस तरह से हम लोग और क्या क्या चीज को प्रिजर्व करते हैं, जिस तरह से मैंगो का अचार बना रहे हैं, और मैंगो का क्या क्या बनता है? आम पापड़, आम पापड़, आम सर पापड़, पिकल, हाँ पिकल दो, आम पापड़, आम पन्ना, मैम आचार, आम पन्ना, सर पन्ना बना के चटनी, रखते हैं क्या? यस सर। चटनी, हाँ, और सर दाल, हाँ सर दाल, 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 सर आमरस। यस सर, आमरस, सर आम, अच्छा, और सर आम सत्तू भी बनाते हैं। आम आम सर आम सत्तू भी बनाते हैं। आम सत्तू मीन्स आम आम पापड़, राइट, आम आम सत्तू पापड़। मीन्स आम पापड़। ओहो, आम सत्तू मीन्स आम पापड़, अच्छा। और एक तो क्या वो जो हम मैंगो मैंगो जेली, मैंगो शेक, मैंगो ये सब शेक मैंगो जेली, प्रिजर्वेटिव मिल्क जेली मैंगो बनता है, जेली बनता है। जेली कच्चा से बनता है ना पक्का से बनता है? ना दोनों का बनता है? बनता है, मैंगो जैम, सर दोनों से ही बन सकता है, सर दोनों से बनता है। पता सर नहीं। मैंगो का, सर आम मखा, अच्छा कच्चा आम को चलो, काट बहुत काट सारा। कर चीनी और ओके चिली से खाते हैं। अच्छा लगता है। ओके ओके, तो ये पॉइंट अब ये है कि हम लोग बहुत तरह से इसको प्रिजर्व करते हैं, ठीक। अब यहां तक आया कि ये तरह से प्रिजर्वेशन हो रहा है। अब ये जो डिफरेंट टाइप्स का जो प्रिजर्वेशन हम कर रहे हैं, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, कि क्या कॉन्सेप्ट में लेकर हम प्रिजर्वेटिव किसको बोलेंगे, पहले ये बताओ। व्हाट इज प्रिजर्वेटिव? नाम से To keep food- इंग्लिश वर्ड, to keep food for a long time. हो सके। Chemicals that preserve food, chemical that प्रिजर्व बोल देने से डेफिनेशन नहीं होगा, that can keep the food for a long time. चलो वेरी गुड, दैट कैन कीप द फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम, तुम्हारा बात मैं मान लिया, दैट कैन कीप द फूड। अब एक बात बताओ, माई वन पॉइंट, कि इफ दैट कैन कीप योर फॉर ए लॉन्ग टाइम, फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम, then
how we can do that, why it is we are able to keep it for a long time, क्यों उसको रखने सक रहे हैं प्रिजर्वेटिव देने से? अगर प्रिजर्वेटिव नहीं देते तो उसको लॉन्ग टाइम नहीं रखने सकते। ये दोनों का अंतर क्यों हुआ? किसने ये अंतर लाया? Because we are adding preservative in the food. Sir, हाँ, we are preservative adding does not. Sir, preservative does not contain. हाँ, मेरा क्वेश्चन सुनो। एक सड़ जा रहा है, एक नहीं सड़ रहा है। मेरा सीधा क्वेश्चन है, कौन सड़ा रहा है? Sir, can I सड़ा say कौन please? रहा है? हाँ, श्योर, Microorganism. माइक्रोऑर्गेनिज्म, वेरी गुड, माइक्रोऑर्गेनिज्म। Sir, by सबको को adding समझ में आया? तो preservatives, we just take out the type of temperature and moisture level that the microorganisms need to spoil, or you can say नहीं, अभी reproduce in that food. उतना दूर नहीं जा रहे हैं, अभी मैं एक एक स्टेप में जा रहा हूं। तो खराब कौन करता है? माइक्रोऑर्गेनिज्म। So microorganisms are responsible for spoiling the food. Okay. अब why the microorganism is spoiling the food? Microorganism spoil क्यों कर रहा है? सर माइक्रोऑर्गेनिज्म खाने का न्यूट्रिशन लेता है, reproduce on the food and for the need. in the process they create chemicals, acids. अच्छा, नहीं, माइक्रोऑर्गेनिजम्स को माने उसको सड़ाने का जरूरत क्या पड़ गया? अपना आराम से था, उसको कोई परेशानी नहीं था, तो वो उसको फूड को सड़ाने क्यों लग गया? Sir, can I say? हाँ, sure. हाँ, always. Because the microorganisms produces a toxin which replaces the food items in a small food. तुम लोग माने इसमें बात करते हो, वैसा नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि माइक्रोऑर्गेनिज्म, मेरे को जो आंसर चाहिए वो नहीं मिल रहा। हाँ, सर हाँ, माइक्रोऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए और वो उस खाने से लेता है और उसी के दौरान वो एसिड सब बनाता है। ओके, 1 मिनट रुको, फोन आ रहा है, मैं उसके बाद बात कर रहा हूँ। Okay, sir. ओके सर। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। There is on a call. Wait. Sir is on the call. हाँ, ओके सर का फोन चल रहा है। ओके, सुनाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपना जिंदा रहने के लिए, अपना वंश को बढ़ाने के लिए फूड चाहिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फूड उसके शरीर के बाहर होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर सैप्रोफाइट्स, मतलब वो अपने शरीर के बाहर एंजाइम निकालेगा, जो भी खाना है उसको सड़ाएगा, सड़ाने के बाद उसको क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद वो ग्रो करेगा और ग्रो करने के बाद डिवाइड करेगा। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 और उसके बाद वो सड़ा के उसको पूरा गायब कर देगा, जैसा कि हम लोग पत्ता, सब्जी, फल सब में देखते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सड़ाना धर्म है। धर्म इसलिए है क्योंकि उसको जिंदा रहना है, उसका अपना वंश को बढ़ाना है, इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म सड़ाता है। दिस इज वेरी सिंपल। अब अगर माइक्रो यस Sir, firstly, it changes the taste of the food. हाँ, वो अलग बात है, मैं अभी इसमें नहीं जा। माइक बंद रखो। हाँ, आवाज आ रहा है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड। एकदम पॉइंट में बात करोगे, लंबा नहीं बात करना है। व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू ग्रो। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर ग्रो करना है
तो उसको क्या क्या मेन कंडीशंस चाहिए? सर उसको Sir, suitable temperature and moisture level. टेम्परेचर चाहिए। सर सुटेबल टेम्परेचर Sir, suitable temperature, moisture level. सुटेबल टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। वेरी गुड, एक्सीलेंट, करेक्ट करेक्ट। अब मैं मान लो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एसिड में डाल दिया, तो उसका सुटेबल एनवायरनमेंट हो गया? तो हाँ या नहीं? No, sir. नो सर, नो सर। नो सर, करेक्ट, नो सर, इट इज नॉट सुटेबल एनवायरनमेंट। सो Because acid will टेम्परेचर, destroy them. yes, temperature, moisture and a chemical environment is also optimum chemical environment जिसमें कि वो ग्रो करने सके। ये कौन स्टूडेंट रिक्वेस्ट Good कर रहा है chemical आपको? environment. हाँ, प्रॉपर ऑप्टिमम, ऑप्टिमम यही शब्द यूज करना है, गुड और बैड का नहीं है, ऑप्टिमम, सही, Sir, optimum. ऑप्टिमम वर्ड तुमको यूज करना है। ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम क्या, और क्या क्या, तीन चीज बोले, And moisture level. optimum moisture and optimum chemical environment is required for the growth of the microorganism. Organism. Okay, very good. अब हम मनुष्य जाति का दुश्मन, ठीक है, वो हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नॉट गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये जो बैड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमको बर्बाद करना है, उसके लिए हम कौन सा तरीका अपनाते हैं? Preservation. वेरी गुड। Preservatives. हाँ, मैं उतना टेक्निकल टीचर नहीं हूं, मैं सीधा एक, मेरे को जवाब दो, जरूरत होने से अपना मम्मी को पूछो कि अगर Preservatives. हाँ मुझे आम सत्व बनाना है, मतलब आम को सुखा के काला काला रंग का बनाना है, या मुझे आमलोकी घर में बनाना है, तो व्हाट विल बी माय प्रोसेस? 1 मिनट टाइम दे रहा हूं, उसके बाद सुनूंगा। आमलोकी बनाना है आंवला से, या आम सत्व बनाना है आम से, व्हाट विल बी द? सर क्या बोले और एक बार बोलिए। दो चीज, एक, हाँ, पहला चीज है कि मुझे आमलोकी बनाना है, आंवला से आमलोकी बनता है, जानते हो? तो काला काला। यस सर। हाँ, और दूसरा है मुझे आम से, कच्चा आम से आम सत्व बनाना है, कैसे बनाए? उसके बाद उसका साइंस में आएंगे। सर हम नहीं होने लोगों से- को आमलोकी को मतलब काट कर उसको धूप में देना पड़ेगा। अच्छा, काट के धूप में दे, सुखाएंगे उसको। सर सुखाना पड़ेगा। धूप पे सुखाना अच्छा। पड़ेगा। सूख गया, ठीक है, उसके बाद सुखाने बाद उसके ऊपर कुछ थोड़ा सा सॉल्ट देकर और रख देना पड़ेगा, तो हम सुखाने लोग के, खा सकते अच्छा, हैं। सुखा लेंगे पहले, उसके बाद उसमें थोड़ा सा सॉल्ट दे देंगे, यही तो? सर Yes, sir. हाँ, नेक्स्ट। और कोई भाई? देश का अवस्था किंतु बहुत खराब है। हाँ, सर हम लोग को आमलोकी को काट के उसको नमक दे के सुखाना पड़ेगा। अच्छा, आमलोकी को धोया नहीं जाता है ऐसे, हाँ, गर्म पानी में धोने पोने का सिस्टम नहीं है, सीधा बाजार से लाएंगे, काटेंगे और उसमें क्या करेंगे? नमक दे देंगे, यही तो? नमक दे देंगे। नमक देकर सुखा देंगे। नमक दे के सुखा देंगे, धोने का कोई सीन नहीं है। वेरी गुड, अच्छा बच्चा लोग है सब। हाँ, उसके बाद बोलो, और कौन बोलेगा? If we wash it, we will destroy it. हाँ और मैं बोलूं? हाँ, बोलो। सर पहले पेस्ट बना के उसको सुखाने के बाद उसको बस सॉल्ट देने के बाद ही वो मतलब काट के खा जा सकता है। फिर से बोलो, मेरे को पूरा बात समझ में नहीं आया। और हम लोग आम सत्व तो घर में बनाते हैं ना, इसलिए हाँ, हाँ, पहले आम का पेस्ट कर लेते हैं, फिर प्लेट में दे के सुखा देते हैं, उसके बाद सूखने के बाद फिर पीस करके काट के खाते हैं। बाबा, अच्छा, और बोलो। मैं तो बहुत सर आम सत्व को बनाने के लिए पहले मैंगो पल्प को निकालना पड़ता है, फिर उसको अच्छे से शुगर से पूरा बॉईल करके फिर सुखाना पड़ता है। You have to boil it fully boil करना पड़ेगा शुगर से। अच्छा,
अच्छा, तुम लोग आमसोत्तो को, वो पापड़ को आमसोत्तो बोल रहे हो क्या? सर आम पापड़ सर हिंदी में आम पापड़ बोलते हैं। नहीं, किंतु हम लोग जो बंगाली आम में आम शफ्ट काला काला आम सुखाते हैं उसको क्या बोलते हैं? यस यस आम सर, वो आम तो वो स्क्वायर होता है, मोटा होता है बहुत। हाँ, आमसोत्तो तो जेली जैसा आमसोत्तो में बहुत सारे सर आमसोत्तो में बहुत सारे लेयर होता है। कलर उसे आमसी बोलते हैं, आमसी। आमसी बोलते हैं, तो आमसी कैसे सर बनाते हैं? आमसी बोलते हैं उसे। मैं बोलूं? बोलो ना। सर पहले एक छेद या मतलब कोई भी ग्रेट करने वाली चीज से पहले उसको ग्रेट करके फिर उसको बॉईल करके उसके बाद प्लेट में दे देते हैं, फिर वो सूख जाने के बाद खाते हैं। अच्छा अच्छा, मैं अब सर देखो। वी कैन, हाँ बोलो। सर आमलकी पहले बाजार से खरीद के उसको सुखाना पड़ेगा, और जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर अटैक किया या फिर उस पर कुछ होगा तो वो स्पॉइल होके उसको आमलकी कहेगा। स्पॉइल होके आमलकी कहेगा? तुम लोग का किंतु अब बहुत मैंने क्या बोले। अच्छा, कोई भी प्रिजर्वेटिव का मैं सुन लिया, मैंने साइंस का पढ़ाई में यही गड़बड़ी है। सूर्यदीप्तो कहाँ है? प्रेजेंट है? यस सर। कैसे आमसोत्तो कैसे बनेगा? आमसी। सर आई डोंट नो हाउ टू मेक इट। ओके, और आमलकी? सर वी डोंट मेक इट हियर, आई डोंट नो। ओके ओके, वेरी गुड, बट वी मस्ट नो these simple processes of preservation. तो तुम लोग अब बनाओगे, अब सीजन नहीं है, उसका भी कारण साइंस क्या है? यस सर, नेक्स्ट समर इट विल बी हियर। हाँ सर समर होना चाहिए क्योंकि अब मॉइस्चर है बहुत। हाँ, मैंने एक्चुअली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होने से ना समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता। अब मैं बोल रहा हूँ हम लोग का बोलूं? हाँ बोलो। पहले मीडियम साइज का आम को लेके काटने के बाद फिर सॉल्ट मतलब नमक के साथ सुखाना पड़ता है। ओके, हाँ, ये कोई भी प्रोसेस, ये हम लोग का रूरल प्रोसेस है, एकदम सिंपल प्रोसेस है, इसमें कहीं कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। पहला बात है कि उसको एक बार गर्म पानी में डुबा लेना चाहिए, सो दैट उसमें कोई भी जर्म बाजार से खरीद के लाएंगे या बाहर से जब भी लाएंगे, हल्का गर्म पानी में डिप करके निकाल लेंगे, ताकि उसके ऊपर कोई भी जर्म्स लगा हुआ रहेगा तो वो किल हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, उसको काटेंगे। काटते समय देखना, हम लोग का मिसेस लोग या माँ लोग जो माने बहुत क्या बोलते हैं, सावधानी बरतता था। पहले जमाने में अचार का, इसमें हम लोग जैसे चुरा के खाते थे ना, तो थप्पड़ उप्पड़ बहुत पड़ता था, क्योंकि अचार भी बहुत तरह का, मीठा गुड़ का अचार, आम का, बहुत तरह का अचार बनता था। ये तो ऐसे हाथ लगाना माने अपराध था हम सब। तो उसका कारण यह है कि तुम गंदा हाथ दोगे तो वहां माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाएगा। हाँ, माने हम लोग को जम्स हो जाएगा, एग्जैक्टली। तो इसीलिए हम लोग सर इसलिए बहुत सावधानी से लेना पड़ता था। हाँ, लेना पड़ता है, नहीं तो थप्पड़ मैं तो खाया ही हूँ, तोड़ा भी And sir, we cannot take achar with wet hands. हाँ, it will also spoil it. एकदम 100%। सर ऑल्सो मतलब वो स्नान करने के बाद वो सब बनाते थे। हाँ, ठीक बोल। उसका कारण वही है, माने उसको थोड़ा रिलीजियस वे में देखा जाता है, बट द रीजन इज सेम, दैट देयर शुड नॉट बी एनी माइक्रोबियल ग्रोथ। ओके, द फर्स्ट पॉइंट, इसका जो मैकेनिज्म है वो एकदम सिंपल मैकेनिज्म है कि तुमको उसको काटना है, जरूरत होने से फिर हल्का माने बॉइल्ड वाटर में डिप करके उठा लो, ठीक है, दे के उसको नमक, कहीं पर कोई फूड के लिए नमक, हल्दी का जर्मीसाइड इफेक्ट है, ठीक है। अब बोलोगे सर नमक क्यों दिया? नमक देने का ये कारण है, अरे क्या भी और कुछ नहीं,
नमक सर, देने आप का, हाँ नहीं काट दिया मैं। नमक सर नमक देने, सर अचार क्या को बोल हाथ रहे हैं? लगाने से सर अचार हाँ को हाथ लगाने से खराब हो जाता है अचार। हाँ वही तो समझा दिया मैं, वो जर्म चला जाएगा, ट्रांसफर होगा हाथ से उससे। अब नमक क्यों देते हैं? व्हाट इज द To check the हाउ growth of सॉल्ट, bacteria. To check the growth of हाउ, bacteria on the ear. वाई, ये क्वेश्चन है कि नमक देने का जस्टिफिकेशन क्या है। अब बता रहे हैं, सर क्योंकि अब वो ध्यान तो से फूड सुनो। प्रिजर्वेटिव है। अरे यार तुम तो मैं यहाँ हिस्ट्री पढ़ाने बैठा हूँ, मैं रीजन बताऊंगा ना, देने से हो जाता है मान लेंगे। तुम लोग सब अजीब हो, तुम कोई भी बात बोलोगे हम मान लेंगे। निकालने के लिए. हाँ अब वो ही बात है, एकदम ठीक बोला। मॉइस्चर को निकाल लेता है आम के अंदर से, It या will हम लोग की कांटा। fully soak the moisture present in the arm. यस, वेरी गुड। क्यों? अब फिर क्वेश्चन है क्यों। यहां पर एक टर्मिनोलॉजी आता है, दो टर्मिनोलॉजी मैं तुमको बोलूंगा, थोड़ा कॉपी में लिखिए इसको। हाँ अब तो अभी तक तो कहानी ही बता रहे थे, ये दो टर्म एकदम दिमाग में सेट रहना चाहिए, बिकॉज इट विल बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, एवरी क्लास एवरीवेयर कॉन्सेप्ट। मैं तुमको फिर क्वेश्चन भी पूछूंगा इसी कॉन्सेप्ट पर। पहला डेफिनेशन लिखो, डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस, diffusion is a process in which molecules move from higher concentration region, molecules move from, हाँ फिर से बोल रहे हैं, diffusion is a process in which molecules move from higher concentration region, Higher concentration. region, 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 higher concentration region, concentration, घनत्व, con, CEN, Concentration region. हाँ concentration Higher region, concentration region. हाँ to Yes. lower concentration region. To lower concentration region. Higher concentration region to lower concentration region. REGION. हाँ region. अब तुमको एक सीधा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। सपोज तुम्हारे घर में एक कोना में एक अगरबत्ती जलाया गया है, तो क्या उसका गंध दूसरे कोना तक पहुंचेगा? Yes, sir. यस सर। क्यों पहुंचेगा? Because of air. Because of air. Because of air, and air continuously moves from one place to one place. सर हायर Process concentration to सर higher Because it concentration is to in the gaseous Because it state. is higher concentration to the lower concentration region. वेरी गुड, एक्सेलेंट। अच्छा, इस प्रोसेस को हम Because लोग it is बोलते हैं in gaseous state. It is in gaseous okay, state. no, and no, it no, can no, move no, 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 freely. no. It may be some things may be in solid state and diffusion always takes place. Don't have that confusion. Also water moves from one place to another place. हाँ, yes, Air correct. of higher Water moves- concentration region to Sir. lower concentration region. Okay, हाँ ठीक एकदम, हाँ सर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन देन
the molecules move from higher concentration to lower concentration. Wait for 1 minute. एक फोन बार बार क्यों परेशान कर रहा है? कहाँ का लड़का बच्चा है, क्या है पता नहीं. Okay, so all of you can listen me. फरक्का का शायद बच्चा लोग था बहुत Yes, सारा. sir. Yes, sir. Yes, sir. So all have Yes, entered? sir. हाँ, ठीक है. तो क्या बोल रहा था मैं, बोलो. हाँ, डिफ्यूजन. अब मान लो Diffusion. इस हाँ, डिफ्यूजन एक प्रोसेस हो गया, खत्म. दूसरा और एक प्रोसेस लिखो, ऑस्मोसिस. OS, ऑस्मो, MO, सिस, SIS, सिस, ऑस्मोसिस. Done. Okay. OSMOSIS. SIS. Okay. Osmosis is a process. थोड़ा तेजी से लिखो, मैं बहुत स्लो लग रहा हूं. Osmosis is a process in which Sir, done. water molecules Done. moves from Oh, yes, sir. its higher concentration region, moves from its higher concentration region to its Lower concentration region. lower concentration region through a Sir, after region. water molecule moves from its higher concentration region to its lower concentration region through a Sir, through. THROUGH Okay, sir. through a semi-permeable membrane. सर और एक बार बोलिए. Sir, please repeat the word. Osmosis is a process in which water molecules move from its higher concentration region to its lower concentration region through a semi-permeable membrane. Yes, sir, done. ठीक है. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को लिख के रखो बगल नीचे में. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज इक्वल टू ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स कैन पास थ्रू इट. अभी के लिए इतना लिख के रखो, ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स कैन पास थ्रू इट. Sir, what is semi-permeable region?
वही तो बोल रहे हैं हम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। Sir, only water can pass through this. हाँ हाँ, Only वो जो water मेम्ब्रेन हो, molecule. Pass through it. हाँ हाँ, खाली वाटर मॉलिक्यूल उसके थ्रू से जा सकेगा। ठीक है, ये 9 में पूरा पूरी पढ़ोगे तुम लोग। हाँ, अच्छा, अब इसमें थोड़ा मैं बात करता हूँ, ये तुमको समझ में इंटरेस्ट लगेगा, काफी इंटरेस्टिंग एरिया है। इधर उधर बीच बीच में पब्लिक को भी क्वेश्चन पूछते रहोगे, चमकाते रहोगे, नहीं तो साइंस का मजा नहीं आएगा। ठीक है, डे टू डे लाइफ में साइंस को अगर हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं तो साइंस बेकार है। फिर सब बात को मानना नहीं है, क्वेश्चन करना है, असभ्य ढंग से नहीं, सभ्य ढंग से। ओके, नाउ द पॉइंट इज, मैं पहले एक सीधा एक एग्जांपल दे देता हूं कि मैं अगर तुमको एक ग्लास गाढ़ा नमक का पानी पिला देता हूं तो तुम्हारा प्यास बुझ जाएगा ना तुमको जोर से प्यास लगेगा? जोर से प्यास लगेगा। पानी से प्यास लगेगा। जोर से प्यास लगेगा। जोर से प्यास सर जोर से प्यास लगेगा। जोर से प्यास लगेगा। जोर से प्यास लगेगा। सब कोई को लग रहा है तो जोर से प्यास लगेगा बोल के? कोई नो ऐसा है नहीं जिसको लगेगा सर, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? सर लगेगा। सर लगेगा। सर लगेगा। क्योंकि सर सॉल्ट सर लगेगा, प्यास लगेगा। बच्चा लोग एक बात बताओ, तुम लोग क्या बहुत शरीफ है? माने इतना अच्छा बच्चा तो हम जिंदगी में देखे नहीं। हम लोग तो बहुत बदमाश थे रे भाई। हैं? तुम लोग तो इतना किसी चीज का टेस्ट नहीं किया है, कुछ बनाता नहीं है, कुछ नहीं करता है। हमसे तो हमारा मम्मी लोग तो दोपहर में परेशान रहता था कि दोपहर में क्या खुरापात करेगा, क्या तोड़ देगा। अच्छा चलो। सर ये वॉइस इज echoing. नॉट माई वॉइस, माइन इज एकदम परफेक्ट जियो फाइबर, नो गड़बड़ी फ्रॉम माई साइड, ओनली इट इज योर साइड। सर मेरे दिक्कत side से उनको सर, स्विच ऑन इज माइक। हाँ प्लीज, दोज हु आर स्विच्ड ऑन प्लीज स्विच ऑफ। ओके नाउ। सर ऑस्मोसिस का स्पेलिंग एक बार बताएं। हाँ, ऑस्मोसिस का स्पेलिंग है OSMOSIS, ऑस्मोसिस। ओके, मैं जो बात कर रहा था वो ये है कि अगर हम दो सॉल्यूशन लेते हैं और उसके बीच में एक मेम्ब्रेन रखते हैं, और वो मेम्ब्रेन का ये खासियत है, जब भी मैं स्लोली बात कर रहा हूं मतलब तुम दिमाग लगा के उसका कल्पना करने सको, तो जब भी दो सॉल्यूशन रख रहे हैं, बीच में एक मेम्ब्रेन है, एक साइड में एक सॉल्यूशन है, उसके दूसरे साइड में एक सॉल्यूशन है। ठीक, अब प्रश्न ये है कि उसमें से एक साइड का सॉल्यूशन गाढ़ा है और एक साइड का सॉल्यूशन केवल पानी है, उसमें और कुछ नहीं दिया हुआ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये है कि पानी जो है, दोनों सॉल्यूशन है, मतलब इसमें नमक और पानी है, इसमें केवल पानी है। अब क्वेश्चन ये है कि पानी जो मूवमेंट करेगा अकॉर्डिंग टू द ऑस्मोसिस डेफिनेशन, कहां से कहां जाएगा? Higher to lower level of region of concentration. सर ऑफ व्हाट? हाँ, नमक वाला पानी सादा पानी की तरफ जाएगा। Oh my God. सादा वाला पानी नमक वाले पानी के पास जाएगा। करेक्ट, सादा वाला पानी नमक वाले पानी के पास जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा डेफिनेशन बोल रहा है जहां पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वहां से कहां जाएगा ना, जहां वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो आप बोलोगे सर कैसे कम है? हाँ, मैं समझा रहा हूं उसको। मान लो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में जो सोल्यूशन है 100 ml, मेरे राइट हैंड साइड में जो सोल्यूशन है वो भी 100 ml है। ओके, दोनों 100 ml सोल्यूशन है, दोनों 100 ml सोल्यूशन है। Yes sir. ओके, एक मिनट रुको।
जो ये सोल्यूशन है दोनों 100 ml है। अब 100 ml में मान लो मैं इधर जो सोल्यूशन लिया वो 7% शुगर सोल्यूशन, ओके, 7% शुगर सोल्यूशन। अब ये जो 7% शुगर सोल्यूशन है इसका मतलब है कि उसका 100 ग्राम वाटर सोल्यूशन में 93 ग्राम वाटर है और 7 ग्राम जो है वो क्या है, शुगर है, शुगर। ठीक। और मेरा राइट हैंड साइड में उधर जो 100 ग्राम पानी लिया हूं वो 100 का 100 ग्राम क्या है, पानी है। नाउ यू टेल मी, फुल 100 ml is 100। water। तो एक तरफ है 93 वाटर, एक तरफ है 100 वाटर। तो जो पतला सोल्यूशन है उसमें पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, जो गाढ़ा सोल्यूशन है उसमें पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है। So now you tell me, 7% कम है। now you tell me the water molecules according to osmosis, it should move in which side? From the पानी to the sugar one। right side to the The normal, from पानी the से, normal water to the yes, sugar one। From the yes, correct. from the normal water to the sugar water। From the normal water to the sugar water। Stop। अब मैं तुमको नमक पानी पिलाया तो क्या व्हाट हैपेंड? जैसे कौन माइक चला के रखा है, ऑफ करो। सर शाइन ही दे। माइक्रोफोन ऑन है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि जब मैं तुमको नमक पानी पिलाया तो हुआ क्या, नमक पानी पिलाने से ये हुआ, जैसे ही तुम्हारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का ट्यूब से गया तो उसके चारों तरफ ये जो सब सेल्स है उससे पानी, क्योंकि वहां का जो सोल्यूशन है वो पतला है, मतलब वहां पर पानी ज्यादा है, तो वहां से तुम्हारा निकल के आके कहाँ चला आएगा, तुम्हारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में चला आएगा। इसका मतलब क्या, तुम्हारा बॉडी से शॉर्टेज ऑफ वाटर होने लगेगा। जैसे ही बॉडी में वाटर का शॉर्टेज होगा तो ब्रेन को खबर जाएगा, भैया पानी कम है, पानी पियो। तो देन यू विल फील थर्स्टी। तो हम लोग ठीक वही प्रिंसिपल लगाते हैं प्रिजर्वेशन में। हम लोग जैसे ही नमक दे देंगे, तुमको आलू का चिप्स बनाना है, कैसे बनाएंगे, माने अभी तुरंत खाने देना है, खाने के लिए मेरे को निमंत्रण किए हो, वो जो चिप्स नहीं होता है पतला 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 देता है, उसको कैसे बनाना है? आलू को ग्रेट करके, आलू को ग्रेट करके फिर धोकर उसको ग्रेट करके तेल पे देना पड़ेगा और वो डायरेक्ट कभी नहीं होगा। नहीं, और उसको धो के फिर बॉईल करना पड़ता है। नमक हल्दी मिक्स करके रख के फिर तेल में देना हो। सर मैं बोलूं हाँ। पहले आलू को ग्रेट करके फिर उसको नमक से बॉईल करना पड़ता है, फिर हल्दी लगाना पड़ता है, उसको टिपना पड़ता है, फिर तेल में देना पड़ता है। उसको थोड़ा देर के लिए तुम नमक हल्दी लगा के रख दो या खाली नमक लगा के रख दो। जैसे ही नमक लगा के रख दोगे, हम लोग को तो घर में दिखता है रे बाबा, करने का तो जरूरत नहीं है, तो देखोगे उससे बहुत सा पानी निकल के आ जाता है। यस सर। और पानी निकल के कारण ही, पानी निकलने के कारण ही, किसका माइक्रोफोन चल रहा है, पानी निकलने के कारण ही वो थोड़ा माने उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्पी होता है। आया बात समझ में? पानी निकल तो पानी क्यों निकला? सॉल्ट मॉइस्चराइज करता है, मॉइस्चराइज नहीं करता, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ड्राई सॉल्ट all the water out of the cells of the potato, out of the cells of the potato. In the same way, in case of mango or any other vegetable, when we just mix it with the salt, it will be able to take out the moisture from that. So when we are able to reduce, so the moisture content will be reduced, and when we are keeping it in the sun, you know, the one of the important component of the sun ray is UV light. Another component is UV rays, infrared light, infrared and UV light. You know ultraviolet, that ultraviolet and infrared.
infrared. So the ultraviolet has the ability to kill the germs, and infrared is responsible for heating the substance. So in this way, if we keep it for a very long time in the sun, then it will completely lose the moisture in it, and you can preserve it for a long time. But during the rainy season, if your container is open, then again there is possibility that that thing may absorb the water and it may be spoiled, because it is completely devoid of water. So it must be kept in a very, very airtight container. Airtight that is why waterproof container. Yes, that type of container which is, ऐसा तुम एक कंटेनर लिए हो, ठीक है, जिसमें मान लो तुम आधा में रखे हो, आधा में खाली है, उससे निकाल के एक बिस्कुट खाए, फिर उसको बंद कर दिए, 2 दिन बाद देखोगे बिस्कुट मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया है रेनी सीजन में. ठंडा सीजन में नहीं होगा, रेनी सीजन में मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया. The biscuit gets soft. The biscuit will become very soft. So I think you have able to understand this preservative. The same preservative we use the same way. हम लोग क्या बोलते हैं, खजूर खाए हो कभी? Yes, sir. Yes sir, dates. Yes sir, dates. डेट्स. तो डेट्स को भी शुगर से प्रिजर्व करते हैं. ऐसा बहुत सारा चीज है जिसको शुगर सॉल्ट से हम लोग प्रिजर्व करते हैं. शुगर से Preserved by vinegar. सर डेट्स तो किशमिश है ना? नहीं, खजूर. किशमिश को क्या बोलते हैं? सर रेजिन बोलते हैं. थोड़ा खाओ सब. हाँ नहीं, डेट्स होता है खजूर. सर इट इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स. ग्रेप्स से रेजिन्स होता है ना? ग्रेप से रेजिन्स होता है. खजूर तुम्हारा हम लोग के यहाँ नहीं होता है ज्यादा. हम लोग के यहाँ जो खजूर होता है कोस्टल एरिया में होता है और अरे नहीं, सब अरब से आता है. हम लोग का इधर कुछ नहीं होता. अफगानिस्तान, अरब, माने वो इराक, दुबई से, सऊदी अरेबिया. हाँ, सब वहीं से आता है. हम लोग का जो गांव का खजूर है उसका बीजा पूरा होगा, येलो रंग का होता है, थोड़ा थोड़ा मीठा लगेगा, छिलका ज्यादा, मांस कुछ नहीं. मैंने हम लोग का जो देसी खजूर है, हाँ, कोई मजा नहीं है उसमें. तो मैं बहुत खजूर चुरा के खाता था बचपन में. मेरा वो भी दोपहर का एक शौक था. तो अभी मैं शौक पूरा कर लिया पूरा. ये 2 महीना बहुत खा के बंद कर दिया. ठीक है, तो मेरे लिए वो भी एक बहुत टेस्टी खाना था उस समय. पिकल्स आर प्रिजर्व्ड बाय विनेगर. ना, ये एक बात तुमको और थोड़ा थियोरिटिकली अगर हाई फाई थोड़ा बात करें, द प्रिजर्वेटिव्स आर ऑफ 2 टाइप्स. ये सब कहाँ से पढ़ते हैं बोलो तो पैसी का किताब है, अराउंड 162 पेजेस है, जिसमें प्रिजर्वेटिव्स के बारे में दिया हुआ है. ठीक है, जो चीनी, मसाला, ये सब प्रिजर्वेटिव्स है. इसको कैटेगरी 1, क्लास 1 प्रिजर्वेटिव बोलते हैं. इसमें कोई बैन नहीं है. बैन नहीं है माने कितना भी क्वांटिटी तुम ऐड कर सकते हो. बट जो क्लास 2 प्रिजर्वेटिव्स है, जिसको बेंजोइक एसिड देखा है? कहाँ देखेगा? अच्छा, तुम्हारे घर में वो क्या बोलते हैं, शरबत बनाने का कुछ है यंत्रपाति, माने मसाला है कुछ? यस सर. क्वास है क्या है? यस सर, है सर, स्क्वाश है, ऑरेंज स्क्वाश. हाँ, क्वास का जो लेवल है उसको पढ़ना. क्वास का जो लेवल है उसमें पढ़ना. देखोगे सब प्रिजर्वेटिव का नाम दिया हुआ है. एक इम्पोर्टेंट शुगर. एंड अगर बाजार से खरीद के भी पिकल खाते हो तब भी देखना उसमें भी बेंजोइक एसिड या सोडियम बेंजोएट कुछ लिखा हुआ होगा. तो ये सब क्लास 2 प्रिजर्वेटिव है, माने ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है. हाँ, तो स्क्वाश का लेवल को पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है प्रिजर्वेटिव. बेंजोएट, प्रोपियोनेट, नाइट्राइट. हाँ, देखा ना, बेंजोइड लिखा हुआ होगा उसमें. तो ये सब प्रिजर्वेटिव उसमें दिया हुआ रहता है. बच्चा लोग प्रिजर्वेटिव खाना ठीक नहीं है. कोई भी कभी भी घर का मम्मी पापा को नहीं बोलना चाहिए प्रिजर्व फूड खाने के लिए, क्योंकि हम लोग का बचपन सॉलिड फूड तो खाए ही हैं,
प्रिजर्वेटिव का जमाना में नहीं थे, अचार कभी खरीद के नहीं खाए हैं। Preservatives मैक्सिमम is चीज too much is harmful. Too much preservatives is harmful. विच प्रिजर्वेटिव? Sir. Too क्लास much 2 of the प्रिजर्वेटिव। preservative is harmful. हाँ, Chemical क्लास 2 प्रिजर्वेटिव, क्लास Class 1 2 प्रिजर्वेटिव आर नॉट दैट मच हार्मफुल। Sir, your camera is क्लास हाँ, class 1 preservatives are not that much harmful, like salt, honey, edible oil, spices. These are not that much harmful, but class 2 preservatives are very much harmful, and FDA and FASI, they have got limitations. मतलब गवर्नमेंट बोल देता है कि इतना क्वांटिटी से ज्यादा देना गैर कानूनी है। ठीक है, आप इतना एडिटिव शुगर दे सकते हैं, उससे ज्यादा देने से आप गैर कानूनी प्रोडक्ट हो जाएगा, एंड वी कैन पुट यू इन द जेल। ओके, डू यू गेट माय पॉइंट? तो ये है Yes, sir. दूसरा एक प्रिजर्वेटिव। वी कैन, ऑयल इज ऑल्सो प्रिजर्वेटिव, दिस इज ऑल्सो क्लास 1 प्रिजर्वेटिव विच वी oil and vinegar are preservatives. ये स्पाइसेस आर ऑल्सो प्रिजर्वेटिव, हनी इज ऑल्सो ए प्रिजर्वेटिव। ओके, याद रखो, मैं ये मत सोचो कि बस एक दो बोलने से ही हो जाएगा। एडिबल वेजिटेबल ऑयल, हनी, विनेगर, ठीक है, ये सब Sugar is also a preservative. Sugar is also a Sugar is also preservative. 100%. Sugar is It also a preserves preservative. jams, jellies, and chocolates. जेली बनाते थे पहले हम लोग का, सब अमरूद सब सड़ जाता था ना, तो उसको पिघला के उसमें चीनी दे के जेली बना के रखता था सुबह का Yes, sir, ब्रेकफास्ट jam. करने के Jam, लिए। sir, jam. जैम जेली भी बनता है, Sir, जैम भी बनता है। जेली बनता था पहले भाई, और थोड़ा पतला पतला होता था। सर अभी भी अमरूद बनता का है। जेली। हाँ, सर तो अभी हम भी लोग अभी बनता है, और पर daily पैकेटेड या- फूड होता है, पर वो पैकेटेड हाँ, फूड होता है। हमारे घर में बनता है। पहले सब घर Sir. में पेड़ रहता था ना, तो इसीलिए। अभी तो सर कहाँ छोटा। जैगरी हाँ, प्रिजर्वेटिव है। So time is over. अरे हाँ, जैगरी प्रिजर्व शुगर केन को ऐसे करके रखते हैं। जैगरी कैन बी यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव। यस डियर, गुड़ आम, यू नो और डोंट नो, आई डोंट नो। गुड़ आम, और एक खत्म नहीं हुआ पर मेरा, चलो एक काम बोल के खत्म करूंगा। दैट इज योर पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन Yes, sir. है क्या? आज के डेट में जितना तुम Boiling नन्ना the milk. Boiling the हाँ? milk in a high temperature to kill all the germs present in the milk. ओके, Not only हाई milk, टेम्परेचर on मतलब uh, कितना? all boiling food. Sir, boiling for few seconds and then putting it suddenly 70 degree 70 degrees Celsius 70 degrees Celsius from 15 to 30 seconds 15 to 30 सेकंड रखेंगे। in 70 हाँ, degrees तुरंत Celsius चिल्ड कर देंगे 70 डिग्री सेल्सियस। फिर तुरंत हाँ, ठंडा और कर उसको देंगे इसको फिर तुरंत तुरंत ठंडा कर देंगे, अराउंड 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले आएंगे। उससे क्या होगा बता दे, अब 70 मेरा degree बात to 9 सुन। degree हाँ, तो उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि जो दूध को स्पॉइल करने वाला जर्म्स है वो सब इनएक्टिवेटेड हो जाएगा। इसका मतलब क्या ये है कि आदि अनंत काल के लिए इनएक्टिवेटेड हो गया? नो भैया, ये आदि अनंत काल के लिए इनएक्टिवेटेड नहीं हुआ, ये सेल्फ लाइफ को थोड़ा बढ़ा दिया। मान लो ऐसे तुम ग्वाला से दूध खरीद के ला के रखते तो 10 बजे तक सड़ जाता, तो ये तुम्हारा 12-1 बजे तक नहीं सड़ेगा। बस इतना ही फर्क है जो कि हमको प्रिजर्व करने के लिए सहायता करता है, एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में हेल्प करता है। That's why दूध we have तब to आता है, keep milk in a fridge. That's why you have to keep the milk in a fridge after मिल्क buying इन ए it. फ्री। हाँ, एक पॉइंट और मैं पूछना चाहता हूँ कि ये तो हो गया प्रिजर्वेटिव, मतलब केमिकल का लफड़ा मैं खत्म कर दिया। अब मुझे बताओ, टेम्परेचर को मैनिपुलेट करके मैं क्या कर सकता हूँ? अगर मैं टेम्परेचर को मैनिपुलेट किया, मैनिपुलेट करने का मतलब टेम्परेचर को बढ़ा दिया या घटा दिया, फ्रीज का मतलब है घटा दिया, तो माइक्रोब्स अपना एंजाइम निकालने नहीं सकेगा, अपना एंजाइम का प्रभाव नहीं दिखाने सकेगा, ठंडा और होने से वो इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स।
when it's in cold Okay, temperature. यस करेक्ट एकदम। तुम डीप फ्रीजर में रखोगे तो हम मछली को डीप फ्रीजर में क्यों रखते हैं? क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट और ज्यादा होता है, उसमें प्रोटीन होता है, तो इसलिए उसको डीप फ्रीजर माने एकदम ठंडा 0 डिग्री में रखते हैं। और जो सब Yes, sir, नॉर्मल ice है, cool में रखते हैं। हाँ हाँ, और इधर सब्जी सबको तुम 16, 14, 15, 16 में रखने से ही हमारा काम हो जाएगा, उससे ज्यादा ठंडा करने की जरूरत नहीं है, उसमें काफी है। फिर भी देखना Yes, sir. कि तुम्हारे फ्रिज में अगर मिर्चा रखे हुए हरा रंग का और बहुत दिन रह गया तो उसका रंग जो है वो लाल रंग का हो गया, इसका मतलब है Yes, sir. कि एंजाइम काम कर रहा है, एंजाइम काम कर रहा है। बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकना का मतलब है कि हम एंजाइम को रोकते हैं, एंजाइम ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम करता है। Moisture can So also that is- kill vegetables. हाँ वी ना क्या क्या बोले? Water can also spoil vegetables. यस, हम तो पिछले दिन शायद एक एग्जांपल दिए थे कि एक देसी टमाटर है फंगस ग्रो हो जाता है, फंगस हाँ, ग्रो तो कर उसको जाता है। वो पानी वाला है, और एक वो जो पंजाबी टमाटर है मोटा मोटा छिलका जिसका है, तो कौन जल्दी सड़ेगा? जिसमें पानी ज्यादा है वो जल्दी सड़ेगा। कोई भी फल को तुम अपना Yes, मन में sir. सोच के देखो, सड़ने वाला फल एप्पल नहीं सड़ेगा, जल्दी नहीं सड़ेगा, संतरा जल्दी सड़ जाएगा, Grapes will spoil. Grapes can spoil. ग्रेप्स विल इजीली Sir, स्पॉइल, mango also. And orange Mango can also. also spoil. Orange. ऑरेंज तो, किंतु एप्पल इतना जल्दी नहीं सड़ेगा। तो banana, मेरा Because ये it's कहना a है कि solid. वाटर Banana will also वाटर not कंटेंट spoil easily. my Banana point is is solid. water content is a very very important issue in preservation, how we can manage। और एक तरीका है कि टेम्परेचर को बहुत हाई कर दो, ठीक है? मान लो हम लोग पहले जमाने में गांव में फ्रिज नहीं था तो मछली रखते थे। कैसे मछली रखते थे? मछली को फ्राई कर दिए, कड़ा करके फ्राई करके ऊपर में टांग के रख दिए, हाँ बहुत गर्म करके रख दिए, हो गया, वो रह जाएगा। क्यों रह जाएगा ना? उसमें जितना जम्स था हल्दी नमक लगा के उसको अच्छी तरह से फ्राई करने से क्या हुआ, जम्स जो था वो सब कम हो गया, जिसके कारण और हवा से जो and जम्स salt will आएगा take उसको, all the moisture out of the fish. yes that is why, and heating will also kill the germs, and that is why। सर और एक तरीका है मछली को बिना कोल्ड टेम्परेचर में रखने का, उसको हम लोग हाँ। अच्छे से सॉल्ट और टर्मरिक मिला के सुखा के रख सकते हैं। हाँ वेरी गुड। चलो ये आज तो और नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं हुआ। सो बाय चिल्ड्रन, कुछ समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो क्या करे बोलो? समझ में आया तो Yes, sir. Yes, sir. चलो बाय। yes sir.